स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। कल अपन ने कुछ प्रश्नात्मक शब्दों का इस्तेमाल किया था, उसी में अपन आगे बढ़ा रहे हैं। अब आप मेरे साथ चलिए और इसे देखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के अपन लेते हैं हाउ मैनी। हाउ मैनी मीन्स कितने। इसका उपयोग हमेशा काउंटेबल में किया जाता है। जैसे हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर यू। आप कितने छात्र हैं। ठीक इसी प्रकार हाउ मैनी मेंबर्स आर इन यूर फैमिली। हाउ मैनी। ठीक इसी प्रकार हुज मीन्स किसका, किसकी, किसके। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप किसके बेटे हैं। हुज सन आर यू। इसी प्रकार आप किसकी बेटी हैं। हुज डॉटर आर यू। हुज बुक्स आर दीज। ये किसकी पुस्तकें हैं। तो इस प्रकार हुज का मीनिंग ये, हाउ मैनी का मीनिंग कितने। ठीक इसी प्रकार हाउ मच। हाउ मच मीन्स कितना। इसका उपयोग हमेशा अनकाउंटेबल में किया जाता है। जैसे हाउ मच मिल्क इज इन ग्लास। ग्लास में कितना दूध है। इस बात को ध्यान रखें, हाउ मैनी के साथ हमेशा आर का इस्तेमाल होता है और हाउ मच के साथ हमेशा सिंगुलर का इस्तेमाल होता है। मैं समझता हूँ आपको ये समझ में अच्छे से आ रहा होगा। ठीक इसी प्रकार अब आप देखें हु। हु मीन्स कौन। जैसे आपके परिवार में कौन कौन है। हु ऑल आर इन यूर फैमिली। आपके घर में कौन कौन है। हु ऑल आर इन यूर फैमिली। दरवाजे पे कौन है। हु इज एट द डोर। आपके साथ कौन है। हु इज विथ यू। आपके साथ कौन कौन है। हु ऑल आर विथ यू। इस प्रकार से आप इन प्रश्नात्मक शब्दों का आप प्रयोग करें। स्वाभाविक तौर पर कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर इसमें और भी कोई प्रॉब्लम्स आपको समझ में आती है तो कमेंट्स बॉक्स में बताएं, उसका निराकरण भी किया जाएगा। इसी कड़ी में हम आगे और कुछ समझना चाहेंगे नॉन एक्शन वर्बों को देखने के लिए। अभी आपने प्रेजेंट में देखा, ठीक अब पास्ट की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास पास्ट टेंस में हम देखेंगे। इस पास्ट टेंस में हमारे पास वाज मीन्स था, थी या थे। इसी प्रकार वर इसका मीनिंग होता है थे। तो इसका इस्तेमाल हमेशा सब प्रोनाउन आई, ही, सी, इट, एनी नेम्स के साथ आप याद रखें वाज का इस्तेमाल होता है। प्लस एक कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल कर लें।
ठीक इसी प्रकार यू, दे, वी, दीज, दोज, इनके साथ हमेशा वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मीनिंग होता है थे प्लस एक कॉम्प्लीमेंट। ये याद रखें, इज और एम का पास्ट टेंस वाज होता है और आर का पास्ट टेंस वर होता है। जैसा हमने प्रेजेंट में सेंटेंस बताया था, वह घर पर है, ही इज एट होम, वह घर पर था, ही वॉज एट होम। जैसे आपने प्रेजेंट में सेंटेंस बनाए हैं, उन्हीं के आधार पर सिर्फ आप वाज और वर को चेंज करके आप पास्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो आपका सेंटेंस पास्ट की तरफ जाएगा और इस प्रकार आप अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से अभिव्यक्त कर सकते हैं। मैं समझता हूँ समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये आपके लिए इतना ज़रूरी, क्योंकि आप आगे जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, आप नरेशन चेंज करेंगे तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी, वॉइस पढ़ेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्लॉज पढ़ेंगे, तो आपको चूँकि ये बेस है, इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लें कि किसके साथ क्या लगता है, तभी आगे आप बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो इसे ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।